हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक जीडीएस का है, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंतर्गत ये पोस्ट आता है। अभी हाल ही में जनवरी से लेकर फरवरी तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए फॉर्म आया था, जिसमें 41,000 करीब पोस्ट हैं और अच्छा खासा ये वैकेंसी है। और आपका जो है कि 10 पास पे है और ये पोस्ट जो है मेरिट के माध्यम से भरी जाएगी। जिसका हाई स्कूल में मेरिट अधिक होगा उसका सिलेक्शन इस पोस्ट के लिए होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें आप। इस सैलरी के बारे में मैं बताऊंगा आपको, प्रमोशन के बारे में बताऊंगा और इसके काम को लेके मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको काम क्या करना होगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, स्किप ना करें, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो हम इस सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सैलरी स्लिप आप देख रहे होंगे कि ये जनवरी 2023 का सैलरी स्लिप है। और ये किसका सैलरी स्लिप है? तो ये ABPM यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का सैलरी स्लिप है। और ये ऑफिस का नाम आप पढ़ रहे होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है साफ। तो चलिए अब पेमेंट के बारे में बात करते हैं। तो पेमेंट जो है कि इनका बेसिक पे 10,000 करीब है, देख रहे होंगे आप ABPM का। और नीचे इस पर आपका 38% DA जो अभी फ़िलहाल में चल रहा है वो 10,000 का 38% 3800 हुआ। और इधर कटौती आप देख रहे होंगे कि 50 रुपये एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल के तौर पे इनके कट रहे हैं। टोटल इन हैंड सैलरी जो इनका है 13,750 रुपया बन रहे हैं। ABPM में आप देख रहे होंगे कि ना इसमें HRA है, ना TA है, ना अन्य कोई जो सुविधाएं जो डिपार्टमेंटल को मिलती हैं वो इसमें नहीं है। तो अब BPM का जो सैलरी स्लिप है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो BPM का और ABPM में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं था, इसीलिए मैंने नीचे अपने हाथों से इसको बनाया है। BPM का जो बेसिक पे होता है वो 12,000 होता है। और इनका जो DA होता है 38%, 12,000 का 38% 4,560 रुपया हो गया, वो है। और नीचे जब आप काउंट करेंगे तो ये 16,560 रुपया। और जो ऊपर 50 रुपया कटे हैं वो मैंने नीचे यहाँ कट किया हुआ है। तो 16,510 रुपया इनको जो है कि मिलेगा BPM को। अब इसमें अंतर क्यों है? BPM का 10,000 क्यों है और BPM का 12,000 क्यों है? तो ये अंतर जो है आप घंटे के हिसाब से इनका काम जो है कि निकाला जाता है BPM और ABPM का, इसलिए इनका 2,000 का BPM और ABPM में अंतर है। BPM का जो काम होता है वो 3 घंटे का निर्धारण किया गया है कार्य को इनको, और BPM का जो काम है वो 5 घंटे का किया गया है, इसलिए BPM का सैलरी ABPM से अधिक मिलता है। तो यही आपका सैलरी आप देख रहे होंगे, हिसाब किताब यही है। अगर सिलेक्शन आपका होगा GDS के अंतर्गत, सिलेक्शन आपका हो जाएगा तो यही सैलरी आपको मिलेगा। और उस समय जब आपका सिलेक्शन होगा उस समय तो DA 4% और बढ़ गया, तो उसको आप 42% मानिए। जब आपका सिलेक्शन होगा तो 42% करीब मिलने लगेगा। तो ये आपका सैलरी स्लिप है GDS का। और बात हम प्रमोशन की अब कर लेते हैं। तब प्रमोशन जो है कि जब से ये PA और SA यानी पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट का पोस्ट जो है CGL में गया है, तब से GDS के प्रमोशन में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। अब वो बदलाव चलिए दिखाते हैं आपको हम क्या है। तो GDS का अगर आप रेगुलर 5 साल सर्विस करते हैं, 5 साल तक, तो आप लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे देने के लिए। और पहले ये 5 साल जो है कि लेवल 4 तक था, लेकिन अब PSA को जो कि CGL में डाल दिया गया है, CGL के माध्यम से उसका भर्ती हो रहा है। तो ये वाला जो लेवल 4 इसका जो है कि डेटा बढ़ा दिया गया है। तो अब PSA के लिए आपको रेगुलर 8 साल सर्विस करना पड़ेगा, तब आप लेवल 4 के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं आगे उसमें जाने के लिए। तो ये कुछ प्रमोशन में चेंज किया गया है जब से PSA का पोस्ट CGL में गया है। अब इसके काम को लेकर थोड़ा बात कर लेते हैं। काम इसमें क्या करना है आपको? काम को लेकर बहुत लोगों में कन्फ्यूजन होता है कि ये किस टाइप का पोस्ट है, क्या काम करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लेटर बांटना है या फिर कुछ और काम करना है? तो उसी के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। तो जितने आपने देखे होंगे अपने आसपास जो छोटे छोटे पोस्ट ऑफिस होते हैं, तो उनके अंतर्गत एक बनाया गया है ब्रांच पोस्ट ऑफिस, जो कि यहाँ आप देख रहे होंगे BO लिखा हुआ है, इसका मतलब ब्रांच पोस्ट ऑफिस होता है। तो ये SO के अंतर्गत ही ब्रांच पोस्ट ऑफिस जो है कि आपका आता है। तो उसी में ये पोस्ट निकलता है GDS का।
बीपीएम और बीपीएम के तौर पे काम करने के लिए ब्रांच पोस्ट ऑफिस में ही निकलता है। अब कुछ कुछ जीडीएस ऐसे भी होते हैं जिनका गांव में नहीं होता है, शहर में भी हो जाता है। जैसे सब ऑफिस होते हैं शहर के अंदर, उसमें भी आपका पोस्टिंग हो जाएगा। कोई कोई ऐसा भी होता है कि जिसका हेड पोस्ट ऑफिस है उसमें भी पोस्टिंग हो जाएगा। तो कुछ कुछ लोगों का ही ऐसा होता है, लेकिन अधिकतर लोगों का गांव में ही पोस्टिंग होता है। तो काम अब क्या करना है उसमें, तो आपको ब्रांच पोस्ट ऑफिस जो है कि जो गांव में होता है उसके अंदर जो लेटर वगैरह आते हैं बँटने के लिए आसपास के, तो उसको आपको बांटने के लिए बोला जा सकता है। या फिर एक डिवाइस के माध्यम से खाते खोलने के लिए, जैसे सुकन्या खाता, एसबी खाता, आरडी खाता, ये सब खोलने के लिए भी आपको दिया जा सकता है खाता खोलने के लिए। तो ये भी काम आपको करना है। तो दोस्तों आपको मैंने बताया काम के बारे में, प्रमोशन के बारे में, और अब छुट्टी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। छुट्टी इसमें ना सीएल है, इसमें छुट्टी है ना ईएल है ना एचपीएल है। जितने छुट्टी डिपार्टमेंटल को मिलते हैं इसमें ये छुट्टी नहीं है। सिर्फ साल में आपको 10 ही छुट्टी मिलेगा, उसी के हिसाब से आपको छुट्टी लेना है। छुट्टी इसमें डिपार्टमेंटल की तरह छुट्टी नहीं है, ना सीएल है ना ईएल है। जब आप प्रमोशन करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, लेवल 1, 2, 3 में जब आप आएंगे, 4 में आएंगे, तब ये सब सुविधाएं आपको मिलना चालू होंगी। बाकी जीडीएस को जो कि एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल के तौर पे बोला जाता है, डिपार्टमेंटल हो के भी वो डिपार्टमेंटल नहीं रहते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत अच्छा मौका है डिपार्टमेंट में अंदर आने का। जिनका सिलेक्शन सीएचएसएल से, एसएससी सीएचएसएल से नहीं हो पाता है, सीजीएल से नहीं हो पाता है, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है डिपार्टमेंट में आने का। वो सिर्फ हाई स्कूल के मेरिट से वही आ सकते हैं डिपार्टमेंट में। इसमें कोई एग्ज़ाम वगैरह भी नहीं है, ना आपको कोई कंपटीशन वगैरह देना है। बस आपका मेरिट अगर अच्छा होगा, हाई मेरिट आपका हाई स्कूल में है, तो आप इसमें हो सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के बाद अपना आपको सैलरी भी मिलेगा। और अगर आप रेगुलर सर्विस करते हैं, 5 साल 8 साल अगर सर्विस आप कर लेते हैं, तो आपको अच्छा खासा प्रमोशन का मौका मिलेगा। आप डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय बन जाएंगे, पीएस से तक आ जाएंगे, इंस्पेक्टर तक चले जाएंगे। तो दोस्तों मैंने आपको सैलरी के बारे में बताया, प्रमोशन के बारे में बताया, कुछ छुट्टी के बारे में भी बताया। ये सब बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था, तो मैंने ये वीडियो बनाया आपको बताने के लिए। तो हो सकता है दोस्तों कि इसका मेरिट लिस्ट जो है मार्च तक आ जाए, लास्ट तक। पूरा आशा है आने का मार्च लास्ट तक। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा इस विषय में, जो भी मुझे अपडेट मिलेगा।